सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे MSTCT 2023 में 99 परसेंटाइल कैसे लाया जाए। ठीक है, बिफोर बिफोर यू थिंक कि क्लिकबेट वाला वीडियो है, बता देता हूँ। क्लिकबेट नहीं है, ठीक है। एक महीने में कैसे तुम, अभी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 40 डेज बचा, तुम कैसे स्कोर कर सकते हो। अपना स्कोर इंप्रूव तो कर ही लोगे इस वीडियो के बाद फॉर श्योर। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल बहुत कम है और तुम फिर सोच रहे हो कि इस वीडियो से तुम 99 परसेंटाइल पहुंच जाओगे क्योंकि मैं कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा कोई जादुई मंत्र मेरे पास भी नहीं है कि तुमको अचानक से, तुमको अभी समझो 10 मार्क आ रहा है या 20 मार्क आ रहा है, 30 मार्क आ रहा है टाइप, और तुमको मैं सीधा 160 पे लैंड करवा दूं। अगर तुम मेहनत करोगे तो शायद पहुंच जाओगे खुद से। मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो मैं तुमको बता दूंगा आज, जिस वजह से तुम ऐसे बहुत इंप्रूव कर जाओगे कि तुम अचानक 99 परसेंटाइल में चले जाओगे, जो तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल है ही नहीं। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा है तो ही तुम्हारा 99 आएगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क और थोड़ा हार्ड वर्क से हम इस वीडियो में 99 परसेंटाइल कैसे स्कोर करें इसके बारे में जान लेंगे। ओके, सो मूविंग ऑन, आगे राइट, मूविंग ऑन, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन 1 मंथ या फिर 40 डेज, जो भी, जब भी तुम देख रहे हो। 30th मार्च को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। सो इज इट पॉसिबल भैया, इज इट पॉसिबल कि मैं 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाऊं? तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करता है ये पूरा, ठीक है। मैं बोल दूं कि हाँ पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल बहुत खराब नहीं है, अगर डिसेंट लेवल पे हो, तुमने समझो 72 चैप्टर्स अगर MSTCT में है, 72 में से अगर तुमने 25-30 चैप्टर कर लिए हैं तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है, ठीक है। कैसे है भैया, देखो, अगर तुमने डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन कर लिया, अगर तुम्हारे अभी 80 80 90 मार्क्स तक आ रहे हैं, ठीक है, तुम कोई भी मॉक टेस्ट या कुछ दे रहे हो, तो तुमको अभी क्या करना है, तुमको ना जो तुम्हारा चीजें हो चुकी हैं, ठीक है, उनको तो रिवाइज करते चलना है एवरी डे। जो तुम्हारी हो चुकी है, जो जिनके ऊपर तुमको कॉन्फिडेंस है कि ये तो मुझको आता ही आता है। पर जो चीजें नहीं हुई है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि तुमको जो, समझो तुमने कैलकुलस अभी के लिए छोड़ा होगा, ठीक है, तो कैलकुलस अगर तुम छोड़ के जा रहे हो पूरा, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारा एक अच्छा खासा चंक खा जाता है वो, अराउंड 30-40 मार्क्स, ठीक है। तो कैलकुलस का जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां से क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट से जो आ रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना। देयर कम्स योर स्मार्ट वर्क, ठीक है, कि कौन से कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो एक बार, सो दैट अगर कोई इजी कॉन्सेप्ट है तो तुमको अगर वहां से क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, 2 मार्क्स तुम्हारे बन गए वहां पे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। पूरा पूरा चैप्टर नहीं करके उसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कर ली, जो चैप्टर समझो इंपॉर्टेंट भी है MSCCT के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर तुमको करने भी नहीं है, तुमको छोड़ना है, तुमको नहीं आता है, तुमको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसके इजी कॉन्सेप्ट कर लो, ठीक है, पहला चीज। एंड दूसरा, कि अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अल्ट्रा प्रो लेवल पे हो चुका है तो ऑब्वियसली तुमको 99 परसेंटाइल वाले जोन में तुम मोस्टली आ ही जाओगे, अनटिल अनलेस उस दिन कुछ मिसहैप हो जाए, ठीक है। तो मेक श्योर जो तुमको, अगर तुम अल्ट्रा प्रो लेवल वाले पे हो तो फिर तुम रिवाइज करो और मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट देना बहादुरी नहीं होती, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत बड़ी चीज है। तुम अगर 10 मॉक टेस्ट दो, 5 मॉक टेस्ट दो पूरे उसमें 5 ही मॉक टेस्ट दो, पर उन 5 मॉक टेस्ट को एनालाइज करना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुमको तब पता चलेगा कि तुम्हारे कौन से चैप्टर्स वीक है, तुमको कौन से कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, तुम्हारा कैलकुलेशन एरर हो रहा है या नहीं, या फिर तुम कुछ माइन्यूट मिस्टेक्स कर रहे हो, सिले एरर्स कर रहे हो, तो उन चीजों पे तुम इंप्रूव कर सकते हो। एनालिसिस से मॉक टेस्ट के ये होता है, ठीक है। और अगर तुम मॉक टेस्ट दे ही रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि कोई PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा पूरा, उसी का देना। तो तुमको क्या PYQ भी हो जाएंगे तुम्हारे, और CET जिस हिसाब से पूछता तुम्हारा उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। सो हाउ डू आई प्लान दिस 1 मंथ? प्लानिंग ऐसे करना है कि तुम मेहनत तो कर रहे हो, नो डाउट सब मेहनत कर रहे होंगे, बट जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना, वो स्मार्ट वर्क डिफरेंस क्रिएट करता है। हार्ड वर्क सब करते हैं ये टाइम पे, 40 दिन बचे, सबको डर लग रहा होगा ना कि अरे CET आ रहा है, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, PCM PCB, एग्रीकल्चर या फिर B.Tech B Farm वट एवर, ठीक है। तो सबको करना है, तो हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे भैया? स्मार्ट वर्क ऐसे करना है तुमको कि जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो तुमको नहीं आते, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मुझे कैसे पता चलेगा या वेटेज उनका ज्यादा है? PCM का एक प्लेलिस्ट का आई बटन पे आ रहा होगा लिंक, वो देख लेना, ठीक है। PCM तीनों के वेटेज के हिसाब से मैंने चैप्टर्स बताए हैं, तो वो देख लेना। एंड यू वुड बी गुड टू गो। एक लिस्ट बना लेना कि तुमको कौन से चैप्टर्स आते हैं, उसमें से कौन से नहीं आते, तुमको किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। उसके बाद उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी होते हैं, जिन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार उसी कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं,
तो उन कॉन्सेप्ट्स को तो छोड़ के जाना ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये इस पे YDSC पे कितने क्वेश्चन आते हैं, वही बैंडविड्थ और वो सब पे। तो तुम अगर उन चीजों को छोड़ के जा रहे हो तो दैट इज बेवकूफी फ्रॉम योर साइड, ठीक है। तो वो बेवकूफी हम नहीं करेंगे, हम स्मार्ट बनेंगे, ठीक है। डूज एंड डोंट्स इस महीने में क्या नहीं करना है। पहला, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है। ज्यादा तुम पैनिक करोगे तो क्या होगा, इवेंचुअली स्ट्रेस में आओगे, स्ट्रेस में आओगे, लगेगा अरे मेरा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, जबकि तुम कर रहे हो, पर तुमको लगेगा अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो खुद को थोड़ा वो स्पेस दो, वो टाइम दो, चीजों को अब्सॉर्ब करो, रिटेन भी करना है। तुम ऐसे सिर्फ ऐसा नहीं कि 16 घंटे सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी के लिए 16-16 घंटे दे रहे हैं, तो रिटेंशन ही नहीं हो रही। तो रिटेंशन ही नहीं होगी तो पढ़ के मतलब ही नहीं है ना बच्चा। तो स्टडी करना है बट इफेक्टिवली करनी है। रिटेन नहीं हो रहा तो फिर जरूरत से ज्यादा खाना मत खाओ कि डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओ, ठीक है। मतलब अगर समझो तुमको 8 ही घंटे पढ़ने हो रहा है, 8 ही घंटे पढ़ो, उसके बाद जो बचे कुछ घंटे उनको रिवाइज करने में लगा दो ना। तुम नया कुछ कर रहे हो तो 8 ही घंटे करो, उसके बाद बचा कुछ पोर्शन यू शुड रिवाइज, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आता है नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, मैं कितने मॉक टेस्ट दूं कि दैट इज सफाइस, दैट वुड बी सफिशिएंट, कि इतने मॉक टेस्ट देके अगर मैं सीटी में चला गया तो अच्छा खासा इसको बोल सकते हैं कि हाँ डिसेंट नंबर ऑफ प्रिपरेशन है, डिसेंट प्रिपरेशन है। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है, लाइक यूर स्टार्टिंग स्क्रैच से, तो आई वुड रिकमेंड 3 से 5 मॉक टेस्ट तुम दो, पर उन मॉक टेस्ट को अच्छे से देना, डेडिकेशन के साथ देना और एनालाइज करना, ठीक है, कि तुम कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, कहाँ क्या गलतियां हो रही है उन चीजों पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अगर तुम बिगिनर हो तो 3 से 5। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन डिसेंट लेवल पे, आई गेस सेड बिफोर 30-35 चैप्टर्स टाइप कुछ हो गए तुम्हारे, तो अराउंड 10 मॉक टेस्ट तक तुम दे सकते हो। अगेन उसको भी तुमको एनालाइज करना है, ढंग से एनालाइज करना है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स तुमको नहीं आ रहे या फिर तुमने किए हुए हैं और तुम उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसा भी होता है कि तुम क्वेश्चन देखते हो, तुमको लगता है ये शायद मैंने नहीं पढ़ा और तुम स्किप कर देते हो, बट मालूम पड़ता है बाद में कि अरे ये कॉन्सेप्ट तो मुझे आता था, बस मेरा ध्यान नहीं था कि अरे यहाँ से बन सकता है, ये ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। वो सारी चीजें, तुम अगर बहुत तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल अच्छी है तो आई वुड सजेस्ट कि तुम 15 से 20 मॉक टेस्ट दे दो। 15 से 20 मॉक टेस्ट देने का रीजन ये कि तुम्हारा प्रिपरेशन हो चुका है, ठीक है। PYQs करो, तुम जिसका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल हो चुका है PYQs करो और मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू इंप्रूव। तुम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो शायद इंप्रूवमेंट उतनी नहीं दिखेगी जितनी मॉक टेस्ट से दिखेगी, प्लस तुम टेम्परामेंट डेवलप कर लोगे अपना। एंड अगर तुम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो मॉक टेस्ट सॉल्व करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है 9 से 12 या 2 से 5, जो भी तुम्हारा सीटी में स्लॉट आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल तुम 9 से 12 कर लो, 1-2 मॉक टेस्ट, 2-3 मॉक टेस्ट 2 से 5 कर लो। क्यों? क्योंकि अगर तुमको सीटी, तुमको समझो आ गया सीटी का हॉल टिकट आ गया, तुमको आ गया स्लॉट 9 से 12 वाला, ठीक है, तो तुम अपने जितनी बचे हुए मॉक टेस्ट है वो तुम 9 से 12 वाले स्लॉट में करो। तुम्हारा ब्रेन उस टाइम पे फिर सबसे ज्यादा फंक्शनल होगा। तो ये सारी एक्सरसाइजेज है जो तुम करते हो सो दैट, ये तुम घर पे करते हो सो दैट तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। PYQs का इंपॉर्टेंस कितना है? PYQs वो मटेरियल है, समझो कि क्वेश्चन बैंक है तुम्हारा। PYQs क्वेश्चन बैंक, कि इन्हीं से हम पूछ रहे हैं इतने सालों से, इसके बाहर ना तुम्हारा सिलेबस बदला है ना कुछ बदला है, तो इसके बाहर के क्वेश्चंस बनाना इम्पॉसिबल है। 2020 में 14 पेपर हुए थे, ठीक है, हर पेपर में 100 क्वेश्चन, ठीक है, तो 14 शिफ्ट में 1400 क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री एंड 50 मैथ्स, तो 150 के हिसाब से तुम देखोगे तो फिर 14 शिफ्ट्स में 2100 क्वेश्चंस। तो अब कितना ही वैरायटी कर लेंगे उसमें, तो इतना तुम 2020 से 21 22 अगर एनालाइज करोगे उस हिसाब से, तुम्हारे पास 5000 क्वेश्चंस का लिस्ट है, 5-6 हजार क्वेश्चन। अब 5-6 हजार क्वेश्चन के बाहर से कहां से पूछ लेंगे वो तो तुम्हारा वो पूछे हुए क्वेश्चन है, तुमको तो वो ऐसा मटेरियल है कि उसको तो किए बिना जाना ही नहीं है। कौन से ईयर का करना है? अगर तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत हो चुका है तो तुम 2020 से स्टार्ट कर दो और 2022 तक कर लो। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन डिसेंट लेवल नहीं है, तुम सोच रहे हो कि मैं कहाँ से करूं, तो चैप्टर वाइज अगर तुम करने जा रहे हो तो चैप्टर वाइज तो आई वुड सजेस्ट फिर स्टिल 2020 से जाओ और 2022 तक करो। क्योंकि तुम कम चैप्टर्स कर रहे होगे अगर तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है या फिर तुम मीडियम जोन में हो, तो 2020 से 2022 तक कर लो चैप्टर वाइज। अगर तुम इंडिविजुअली सॉल्व करने जा रहे हो तो 2022 के पेपर्स सॉल्व कर लो, ठीक है। एंड अगेन बुक्स टू रेफर, ठीक है, दिस इज समथिंग कॉमन जो मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। सो पहले तो इसमें काफी सारी बुक्स आ जाती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना तुमको बुक्स का एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसमें स्कोर बूस्टर और कुछ बुक्स है, मार्वल है, फिर अरिहंत है, तो ये सारी पब्लिकेशंस की बुक तुम्हारी अच्छी होती है। सो स्कोर बूस्टर वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ड्राइव लिंक है,
वो तुम अवेलेबल है सबके लिए, ओपन है, तुम यूज कर सकते हो। तो वहां पे जितने बुक्स हैं, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर तुमको खरीदना है बुक तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, तुम अमेजोन से जाके खरीद भी सकते हो। तो स्कोर बूस्टर है, मार्वल है, अरिहंत पब्लिकेशन का है, टारगेट पब्लिकेशंस का है, तो ये सारी बुक्स रेफर कर सकते हो। और सबसे अच्छा बुक जो बोला जाता है अभी सीईटी में करंटली, इट इज स्कोर बूस्टर, एंड उसके बाद आता है मार्वल पब्लिकेशंस के बुक, एंड टारगेट भी अच्छा माना जाता है। सो या मतलब ये सारी चीजें अगर तुम ध्यान में रखोगे और तुम ढंग से करोगे तो ऑब्वियसली 99 परसेंटाइल पहुंचने का जो चीज है वो तुम कर लोगे अचीव। अगर 99 परसेंटाइल नहीं है, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन कम भी है ना, तो यहाँ से तुम स्कोर अपना जरूर इंप्रूव करोगे। ठीक है, तुम पढ़ रहे हो 8-10 घंटे, पर रिटेंशन इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ठीक है, सो या दिस वाज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे इट इज अ स्टूडेंट कम्युनिटी, वहाँ पे हम फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करें। अगर तुमको कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, कुछ भी है, तुम बिंदास ग्रुप में पूछ सकते हो। अगर तुम थोड़े शाय हो तो तुम हमको डीएम करके पूछ सकते हो। सो वो सारी चीजें हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वो ज्वाइन कर लो। अगर तुम फोकस लैक कर रहे हो कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ पर मैं पढ़ नहीं पा रहा, उस चीज को ओवरकम करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन। तुम डीएम करो हमको अपना डेली टास्क। ठीक है, डेली टास्क डीएम करने के बाद तुमने कितना कवर किया, अगर तुमने 100% अपना टास्क कवर कर लिया, उसके बाद रात में तुम हमको टेक्स्ट करते हो कि या आई डिड इट। सो हम तुमको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो भी वीडियो होगी उसमें तुम्हारा नाम फीचर करेंगे, एंड दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू मोटिवेट यू गाइस टू स्टडी। ठीक है, तो और एटलीस्ट तुमको ये भी रहेगा कि तुम्हारे साथ और भी बच्चे हैं, अराउंड 90 स्टूडेंट्स हैं उस ग्रुप में अभी, तो तुम्हारे साथ और 90-100 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो तुमको वो मोटिवेशन मिलेगा। बच्चे वहां पे एक दूसरे को क्वेश्चंस भेजते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर्स मिलते हैं। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग, इट इज अ स्टूडेंट कम्युनिटी फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, या थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर हैंगिंग आउट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।